नमस्कार दोस्तों, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला एंड आई एम स्पिरिचुअल हीलर टू। आज का विषय है कि स्त्री और पुरुषों के बीच जो आकर्षण है वो क्यों है। द मेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडी आर सिमिलर। जो पुरुष का शरीर है और जो स्त्री का शरीर है वो सिमिलर है, बट स्टिल डिफरेंट इन मैनी वे। बट फिर भी उन दोनों के बीच में बहुत अंतर है एंड द डिफरेंस इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। और जो उनके बीच अंतर है वो पूरक है। व्हाट्सोएवर इज़ पॉजिटिव इन द मेल बॉडी, जो भी मेल की बॉडी में पॉजिटिव है, विल बी नेगेटिव इन द फीमेल बॉडी, वही फीमेल की बॉडी में नेगेटिव है। And whatsoever is positive in the female body will be negative in the male body। और जो फीमेल की बॉडी में पॉजिटिव है वही चीज़ मेल की बॉडी में नेगेटिव है। That is why when they meet in deep orgasm, इसलिए जब वो गहरे ऑर्गेज़म में, गहरे संभोग में मिलते हैं, they become one orgasmic, तो वो एक ऑर्गेज़मिक हो जाते हैं, तो वो एक जीव बन जाते हैं। क्योंकि एक होने के लिए दोनों का अपोजिट पोल होना ज़रूरी है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तभी पैदा होती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव ध्रुव मिलते हों। इसी प्रकार संभोग में भी जब दो अपोजिट पोल मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं। द पॉजिटिव मीट्स द नेगेटिव। जो पॉजिटिव चीज़ है, जो पॉजिटिव तत्व है मेल की बॉडी में, वो नेगेटिव से मिलते हैं। द पॉजिटिव मीट्स द नेगेटिव एंड द नेगेटिव मीट द पॉजिटिव। और उसी प्रकार जो नेगेटिव पोल है, जो नेगेटिव तत्व हैं, वो पॉजिटिव से मिलते हैं एंड बोथ बिकम वन, और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। वन सर्कल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दोनों मिलकर एक बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्कल पैदा करते हैं। हैंस सो मच अट्रैक्शन फॉर सेक्स, सो मच अपील। और इसलिए ही, इसी आकर्षण के कारण कि उनका सर्कल पूरा हो जाए, इसी आकर्षण के कारण सेक्स की इतनी ज़्यादा अपील है भीतर हमारे शरीर के। क्योंकि वो जो दो ध्रुव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दोनों एक मिलना चाहते हैं, वो पूरा होना चाहते हैं, वो एक सर्कल बनाना चाहते हैं। दिस अपील इज़ नॉट बिकॉज मैन इज़ ए सिनर और इमोरल। और ये जो अपील है, सेक्स की जो डिमांड है हम सबके भीतर, वो इसलिए नहीं है कि इंसान पापी है या इंसान अनैतिक है। इट इज़ नॉट बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ बिकम टू लाइसेंशियल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सेंस फिल्म एंड लिटरेचर। और ये इस कारण भी नहीं है कि जो आज का सिविलाइजेशन है, जो आज की सभ्यता है, वो बहुत ज़्यादा कामुक है, या ये इसलिए भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिल्म और लिटरेचर, पोर्न के, हम जैसे हम पोर्न मूवी देखते हैं, वो ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा कामुक हो रही है हमारी सभ्यता। इट इज़ वेरी डीप रूटेड। इसके बहुत गहरे रहस्य हैं, इसकी बहुत गहरी जड़ है, वेरी कॉस्मिक, जो बहुत ही लौकिक है। The attraction is because both male and female are half circuit। उन दोनों के बीच अट्रैक्शन इस कारण है, उन दोनों के बीच जो मेल और फीमेल के बीच आकर्षण है वो इसलिए है क्योंकि उन दोनों का हाफ सर्किट है, क्योंकि उन दोनों का आधा आधा सर्कल है। मेल का जो पॉजिटिव है वो भी आधा सर्कल है, फीमेल का जो नेगेटिव ध्रुव है वो भी आधा सर्कल है। इसलिए उन दोनों के बीच में इतना आकर्षण है क्योंकि वो दोनों सर्कल पूरा होना चाहते हैं, दोनों सर्किट एक दूसरे से मिलकर पूरे होना चाहते हैं, संपूर्णता को प्राप्त होना चाहते हैं। एंड देयर इज एन इनहेरेंट टेंडेंसी इन एग्जिस्टेंस टू ट्रांसेंड व्हाट्सोएवर इज इनकम्प्लीट एंड टू बिकम कंप्लीट। और हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारे अस्तित्व में ये अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है कि जो भी चीज़ अधूरी हो वो पूरा होना चाहती है। पूरा होना हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है। दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट लॉज, द टेंडेंसी टूवर्ड्स कंप्लीशन।
और यही हमारा अल्टीमेट लॉ है, यही हमारा आखिर जो नियम है वो यही है कि हमको पूरा होना है। नेचर अबोर इनकम्प्लीट इन एनी टाइप ऑफ इनकम्प्लीटनेस। नेचर का जो नियम है वो ये है कि वो अधूरेपन से नफरत करता है, मतलब अधूरेपन को वो स्वीकार नहीं करता। द मेल इज़ इनकम्प्लीट। जो मेल है अस्तित्व में वो इनकम्प्लीट है, वो अधूरा है। द फीमेल इज़ इनकम्प्लीट, और फीमेल जो है वो भी इनकम्प्लीट है। एंड दे कैन हैव ओनली वन मोमेंट ऑफ कंप्लीटिशन, और उनके पास एक क्षण होता है जब वो आपस में मिलकर सर्कल पूरा कर सकते हैं। When their इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बिकम वन, जब उन दोनों के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं वो जब मिल जाते हैं, जो उनके ध्रुव आपस में बिजली के जब वो आपस में मिल जाते हैं, when the two are dissolved, तब वो दोनों आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तब वो आपस में दोनों में मिल जाते हैं, पिघल जाते हैं, तब उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर अट्रैक्शन है, क्योंकि वो अधूरा है, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो। सेक्स का जो अट्रैक्शन है वो इसलिए ही है क्योंकि हमारे भीतर अधूरापन है और हम सब पूरा होना चाहते हैं। तो अब आप बताइए सेक्स बुरा कैसे हो गया? सेक्स के बारे में जो जो हम नेगेटिव चीज़ें हमारे सोसाइटी के द्वारा हमें सिखाई जाती रही हैं, अब आप ये सुनकर बताइए कि सेक्स नेगेटिव कहाँ है, सेक्स नकारात्मक कहाँ है, सेक्स पाप कहाँ है? हर व्यक्ति अधूरा है, हर जीव, व्यक्ति नहीं हर जीव, यूनिवर्स का हर जीव अधूरा है और वो दूसरे से इसलिए ही मिलना चाहता है। दूसरे से मिलने का जो आकर्षण हम सबके भीतर है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम अपना सर्कल पूरा करना चाहते हैं, हम खुद को पूरा करना चाहते हैं, और उसका एक ही माध्यम है सेक्स। और सेक्स के प्रति इसलिए ही आकर्षण है और कोई दूसरी बात नहीं है। That is why the two most important word in all language are loved and prayer। इसलिए हमारी पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो क्या है? लव एंड प्रेयर, प्रेम और प्रार्थना। इन लव यू बिकम वन विद ए सिंगल इंडिविजुअल। जब हम प्रेम में होते हैं तब हम एक व्यक्ति से मिलकर पूरे होते हैं। इन प्रेयर यू बिकम वन विद द होल कॉस्मोस। और जब हम प्रार्थना में होते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स के साथ मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम किसी एक व्यक्ति के प्रेम में होते हैं तब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन प्रेम से ऊपर भी एक डायमेंशन है, प्रेम से ऊपर भी एक अवस्था है जिसको हम प्रेयर कहते हैं। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। जैसे हम मंदिरों में करते हैं, हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जो प्रार्थना होती है परमात्मा को लेकर, भगवान का सबका अलग अलग अपना अंदर रूप होता है, अलग अलग एंटिटी होती है। तो परमात्मा मतलब क्या? पूरा यूनिवर्स। तो जब हम प्रेम में होते हैं तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन जब प्रार्थना में होते हैं तो भगवान का मतलब पूरा यूनिवर्स। तो हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। एंड लव एंड प्रेयर्स आर सिमिलर। प्रेम और प्रार्थना सिमिलर है, एक दूसरे के पूरक हैं। एज फार एज देयर इनर वर्किंग आर कंसर्न्ड, क्योंकि इन दोनों का जो वर्क है, इनर वर्क है, वो एक ही है। तो आज का विषय यही था कि सेक्स के प्रति जो भी आकर्षण है सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी, और सिर्फ जानवरों में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी, और पेड़ पौधों में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं हैं, स्पेस में जितना भी कुछ है, हमारा पूरा यूनिवर्स, उसमें हर जगह आपको नर और मादा मिलेगा। मतलब नर और मादा तो हमारे इंसानों की भाषा है। हर जगह उसमें नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल मिलेगा, और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। वो दोनों मिलना चाहते हैं। अब भले हम इस मिलन को संभोग का नाम दे दे, सेक्स का नाम दे दे, इस अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि जब दो चीज़ें, इस अस्तित्व का निर्माण ही दो चीज़ों से मिलकर बना है। हर जगह आप देख लीजिए, कहीं पर भी जीव पनप रहा है तो वहाँ पर दो ऊर्जाएं, तंत्र में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बोला जाता है। ऐसे नहीं बोला जाता कि स्त्री और पुरुष, नर या मादा। मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, हर जगह यूनिवर्स में दो एनर्जी हैं और वो दो एनर्जी मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, और वो दोनों अधूरी हैं। और अस्तित्व का नियम है, ये गहरा नियम है अस्तित्व के विस्तार के लिए, एक्सपेंड के लिए, कि वो दोनों एनर्जी आपस में मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो दोनों अधूरी हैं और वो खुद को पूरा करना चाहती है, क्योंकि अस्तित्व अधूरेपन को स्वीकार नहीं करता। अस्तित्व अधूरेपन से नफरत करता है। अस्तित्व नहीं चाहता कि वो अधूरा रहे, अस्तित्व पूरा होना चाहता है। और हम जो है ना, हम अस्तित्व ही हैं। भले हमारा शरीर फीमेल का हो या मेल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम अधूरी एनर्जी हैं और हम पूरी एनर्जी होना चाहते हैं। हम पूरा अपना जो सर्कल है, हमारा जो अधूरा सर्कल है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। इसलिए सेक्स का इतना अट्रैक्शन है मनुष्यता में। तो आज का बहुत सुंदर टॉपिक था, बहुत यूज़फुल था, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। जो टॉपिक मुझे पसंद आते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे लगता भी है कि वो आप सब तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है हम सब के बीच में अवेयरनेस का होना, होश का होना, और जो हमने पुराने समय से सीखा है उन सब के ऊपर पूछा फेरना, उन सब को मिटा डालना। जितना भी हमने इस सोसाइटी से गेन किया है, जितना ही भी हमने आसपास के लोगों से, भले हमारे पेरेंट्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, क्योंकि मैंने परसों भी वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि पेरेंट्स भी कंप्लीट नहीं होते, पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, हमारे जन्मदाता हैं वो, हमारे भीतर रिस्पेक्ट है उनके लिए, बट वो परफेक्ट नहीं है। गलतियाँ उनसे भी होती है और गलतियाँ बच्चों से भी होती है, गलतियाँ हम सब से होती है, तो कोई परफेक्ट नहीं है। तो और सेक्स को लेकर जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो सब की सब दूर होनी चाहिए। आज मनुष्य जाति में जो इतना हाहाकार मचा हुआ है सेक्स को लेकर, जो इतनी नेगेटिव धारणा है, सेक्स वर्ड कहीं मिल जाए ना लिखा हुआ तो हम इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, हमें इतना गुस्सा आता है कि बस पूछो मत। किसी भी जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप के हैं, फेसबुक पे, कहीं पर भी सेक्स लिखा आ जाए तो हमारे जो सींग है ना, ऐसे 4 सींग खड़े हो जाते हैं और हम गुस्से से भर जाते हैं, हम ईर्ष्या से भर जाते हैं, हम नफ़रत से भर जाते हैं। तो सेक्स को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है हमारे भीतर? हम क्यों नहीं समझते? हम क्यों इसको सहज, सरल और नेचुरल स्वीकार नहीं करते? तो भैया मैंने तो ठान रखा है कि जितना आप लोगों को क्रोध आएगा, जितना ज़्यादा आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, मुझे भीतर से उतना ही ज़्यादा इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि जब तक आप लोगों की गालियाँ मिलती रहेंगी तब तक मुझे ज़रूरत है कि मैं सेक्स के ऊपर बोलूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। अगर आप सेक्स के प्रति गालियाँ देना बंद कर दोगे, उसी दिन मेरा बोलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, सेक्स के प्रति एक सहज स्वीकृति है, सहज नेचुरल है। अब आप बताइए, हम अपने शरीर को गाली देते हैं? मतलब जैसे हमारी आईज़ है, हमारा नोज़ है, हमारी सांसें हैं, हमारे हाथ पैर है, क्या हम इनको गालियाँ देते हैं? क्या हम इनको पाप और पुण्य बोलते हैं? नहीं ना। पाप और पुण्य हम शरीर को नहीं बोलते, इसलिए हमारा शरीर जो है वो सहज प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। और जिस चीज़ को हम असहज बना लेते हैं तो फिर वो कार्य करना बंद कर देती है। अगर हम अपनी आइज़ को बोले कि वो अननेचुरल है या वो गंदी है या वो पापी हैं, तो ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये सहज, सरल या नेचुरल होकर काम नहीं करेंगी। या फिर हम इनको ये बोल दें कि ये बहुत ज़्यादा पुण्य है, तो भी ये मतलब सरल नहीं हो पाएंगी, तो भी ये सहज होकर प्राकृतिक ढंग से कार्य नहीं करेंगी। तो जो सेक्स है वो, उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। वो प्रकृति ने बनाया ही इसलिए है क्योंकि प्रकृति पूरा होना चाहती है, प्रकृति में अधूरापन स्वीकृत नहीं होता कहीं पर भी। तो बस सेक्स इतना सा पार्ट है,
जो हमारा आधा सर्कल है वो बस पूरा होना है, बस यही सेक्स का काम है, इसलिए सेक्स के प्रति इतना आकर्षण है। और जो हम 24 घंटे सेक्स के प्रति भरे रहते हैं ना, मनोवैज्ञानिकों ने ये आंकड़े या ये खोज निकाली थी कि एक मनुष्य जाति ऐसी है जो 24 घंटे सेक्स के विचारों से भरी रहती है। कोई भी जानवर सेक्स के विचारों से नहीं भरा होता। जब प्राकृतिक रूप से उसका जब समय आता है तभी वो संभोग करता है, नर और मादा दोनों मिलकर, क्योंकि उनको बच्चे पैदा करने होते हैं इसलिए। लेकिन मनुष्य, अब मनुष्य 24 घंटे तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उस 24 घंटे उसके भीतर दिमाग में सेक्स के विचार चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं ये विचार, आप लोगों ने कभी सोचा है? ये विचार इसलिए चलते हैं क्योंकि हमने सेक्स को अननेचुरल बना दिया है। हमने जो सेक्स की सहज स्वीकृति स्वीकार नहीं की है, हमने सेक्स को सहज नहीं माना है, सेक्स को नेचुरल नहीं माना है, इसलिए 24 घंटे विचार चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में भोजन है, खाना है, हम खाते हैं ना। अगर हम खाने को ये कहें कि नहीं नहीं ये तो पापी है, हमें नहीं खाना, हमें भोजन नहीं करना, तो क्या होगा? हमें भूख तो अंदर लगेगी, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, अस्तित्व भूखा रहना नहीं चाहता। तो इससे होगा क्या, बाहर से तो हम दिखाएंगे, बाहर से तो हम खाने को छुपाएंगे, दबाएंगे, जैसे कि हम सेक्स को छुपाते हैं, दबाते हैं, सब इसको प्रेस करते रहते हैं अपने भीतर। रिप्रेशन बहुत ज़्यादा है इंसानों में सेक्स को लेकर, सब दबाते रहते हैं, सब छुपाते रहते हैं। लेकिन दबाने छुपाने से होगा क्या? भूख तो लगेगी, सेक्स का जो अट्रैक्शन है वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक तो हम खाना, जब हमें भूख लगती है हम सहज रूप से खा लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब भी हमें भूख लगती है तो हम आराम से खा लेते हैं, फिर हम अपना और काम करते रहते हैं दिन भर, जो भी हमारा डेली रूटीन है, जो भी हमारी जॉब है, जो भी हमें वर्क मिला हुआ है जीने को। लेकिन जब हम वो काम करते हैं ना, हम जब वो वर्क करते हैं तो हमारे जो विचार है वो 24 घंटे भूख के नहीं चलते, वो भोजन के नहीं चलते। भोजन के विचार किसके चलते हैं? जब हमारा पेट भरा होगा तो हम भोजन के बारे में क्यों सोचेंगे? लेकिन आपने देखा है, जो लोग व्रत रखते हैं ना, जो लोग उपवास रखते हैं, उनको 24 घंटे खाने के विचार आते रहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये जो उपवास है ये अननेचुरल हो गया, ये अप्राकृतिक हो गया। ज़बरदस्ती इंसान खुद को भूखा रखना चाह रहा, भले वो कुछ भी गेन करना चाहता हो अपने उपवास को लेकर, कोई भी उसका मोटिव हो व्रत को लेकर। लेकिन जो भूखा इंसान होगा, जो व्रत रखेगा, जो ज़बरदस्ती अपने आप को अननेचुरल बनाएगा, तो 24 घंटे उसके विचार भोजन के चलेंगे ही चलेंगे। ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं कहानी सुन रही थी ओशो की, तो एक प्रवचन में ओशो ने बोला था कि एक इंसान था, वो जंगल में चला गया और भूखा था बहुत। तो जब उसने चांद को देखा तो चांद की तरफ जब उसकी नज़रें गई तो चांद में उसको रोटी नज़र आई। अब एक तो होता है, अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो चांद हमें बहुत खूबसूरत लगता है, हम उस पर कविताएं भी लिख सकते हैं। लेकिन भूखे इंसान को कविता थोड़ी ना नज़र आएगी, भूखे इंसान को तो उसमें चपाती ही दिखेगी। तो इस तरह भूखे इंसान को हर जगह भोजन दिखता है। यही बात सेक्स पर लागू होती है। जब हम सेक्स को व्रत ले लेते हैं, उपवास ले लेते हैं इसका, या अपने भीतर इसको दबा लेते हैं, या हम भूखे रहते हैं, तो फिर हमें हर जगह सेक्स दिखता है। आप लोगों को पता है ना, न्यूज़ आप पढ़ते होंगे, आजकल ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। आजकल क्या, हमेशा से हैं, पहले मीडिया वगैरह नहीं थी तो हमें पता नहीं चलता था। इंसान इतना ज़्यादा विकृत हो गया है सेक्स को लेकर कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करता है। जो 6-6 महीने के बच्चे हैं उनके साथ, पुरुष के साथ सेक्स कर रहा है, स्त्री के साथ संभोग कर रही है। और ये तो छोड़ो ही, इंसान तो छोड़ो, वो जानवरों के साथ भी सेक्स कर रहा है। अभी पीछे न्यूज़ आई थी, जंगल में एक लिज़ार्ड थी, तो 4-5 लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। अब बात बताओ, ये जो इतनी विकृति है, ये जो इतना गंदापन हम इंसानों के अंदर आ गया है सेक्स को लेकर, वो किस कारण है? ये जो रोष है, ये जो बलात्कार करके हम जला देते हैं या योनि में राड घुसा देते हैं, ऐसे ऐसे आप लोगों ने भी सुनी होगी ना खबरें। तो ये इतना गंदा क्यों है हर जगह? क्यों इंसान मतलब अपनी नेचुरल स्वभाव को, जो उसका सहज सरल स्वभाव था, उसको क्यों भूल गया है? ये सब इसी कारण है, क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, इनके पीछे वही कारण है। उन्होंने हमें सिखाया है कि संभोग अननेचुरल है, संभोग पाप है।
जब हम किसी दिन उपवास भी रखते हैं ना, व्रत भी रखते हैं, तो हम संभोग से बड़ा जी चुराते हैं कि भैया आज तो मेरा व्रत है, आज मैं संभोग में नहीं उतरूँगा। खासकर स्त्रियाँ या पुरुषों को भी ऐसा लगता है जब मंगलवार का वो व्रत रखते हैं तो कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, आज हम सेक्स नहीं करेंगे। तो ये जो विक्षिप्तताएं हैं ना, जो इतने मतलब गलत विचार हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, ये सेक्स को नहीं, खाने को लेकर भी हो सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर हमारे विचार गलत होंगे तो फिर उसका बहुत बुरा परिणाम सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी मनुष्य जाति को, और सिर्फ मनुष्य जाति को नहीं, जानवरों को भी भुगतना पड़ता है हमारी वजह से, हमारी बीमारी की वजह से, हमारे पागलपन की वजह से, हमारी मूर्खताओं की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़, अगर ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। बहुत ज़रूरी है यार आज के माहौल में कि हमारे अंदर अवेयरनेस आए, हम हमारे भीतर नॉलेज आए, हमारे भीतर जो अज्ञानता है वो ख़त्म हो। अगर आप भी ऐसा चाहते हो जैसे मैंने किया आप लोगों के साथ, एक दोस्त मानकर आप लोगों के साथ मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रही हूँ, उसी तरह आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये जो विचारधारा है इसको फैलाओ। खुद समझो पहले, फिर दूसरे को समझाओ। अगर आपके ग्रुप्स हैं आपके फ़ोन में तो उन ग्रुप्स में शेयर कीजिए ये वीडियो। अगर आप लोगों की घर पे जो पार्टनर है उसको दिखाइए, उसके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच, अपनी जो मंडली है आप लोगों की उनके बीच, हर जगह अपने बच्चों को दिखाओ, अपने पार्टनर को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, ताकि जो हमारे भीतर जो सेक्स को लेकर एक गलत धारणा है ना वो ख़त्म हो जाए और हम सेक्स को नेचुरल लें, बिल्कुल जैसा प्रकृति ने बनाया है। जैसा कि मैंने टॉपिक में बोला था कि हम सब अधूरे हैं और सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण इसलिए ही है क्योंकि प्रकृति अधूरापन स्वीकार नहीं करती, प्रकृति पूरा होना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।